था भगवान कालभूषण जी तो 27 कल्पों से कह रहे हैं, वही पूरी नहीं कर पाए। 27 कल्प समझ रहे हैं, ये 4 युग बीते तो एक चतुर्युगी, 4 युग बीते एक चतुर्युगी, ऐसे 71 चतुर्युगी बीते, 71 चतुर्युगी बीते तो एक मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतर बीते तो एक कल्प, और 27 कल्पों से तो कालभूषण जी कथा सुना है। अब भोले बाबा कब से कह रहे हैं वो तो किसी को पता ही नहीं। भगवान अनंत है, लेकिन कहने का अभिप्राय था कि व्यवहारिक जो स्वरूप होता है उसमें कथा का क्रम होता है, आज ये कहेंगे, आज ये कहेंगे, आज ये कहेंगे। आप लोग जिस भावना से सुन रहे हैं, आप जैसे श्रोता को अगर 1 महीने भी कथा सुनाई जाए तो भी ना आपकी तृप्ति होने वाली है ना हमारी तृप्ति। अरे वास्तव में कोई, मैं आप यहाँ कथा कर रहा हूँ इसलिए आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बात कह रहा हूँ कि लखनऊ के जानकीपुरम में सहारा स्टेट और सहारा ग्रेस के भक्तों ने जिस भाव से कथा सुनी है, ये सारा जीवन मुझे स्मरण रहेगा, मुझे याद है। ऐसे भाव से आपने कथा सुनी है। सब पीछे, जो सबसे पीछे बैठते वो भी एक करते, जिनके पास कोई हमको भाई चलो आगे बैठे हैं, थोड़ा लोगों को भी देखना होता है कि हम सुनेंगे नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कथा न सुने तो बगल में कहते देखो कथा सुनने आए, देखो बात करो। लेकिन जो सबसे पीछे बैठे हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ सबसे पीछे वाले भी मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब वहां से भी सुन रहे। वास्तव में आप लोगों ने जो कथा का सम्मान किया है, भगवान राम आप सबके जीवन में कृपा करेंगे, ऐसे में मंगल कामना करेंगे। बहुत सम्मान किया आप लोगों ने भगवान की कथा का, चाहे बरसात हो रही हो, कितने दिन जितनी भयंकर बरसात हुई है, और जिस दिन जितनी ज्यादा बरसात हुई है उस दिन आप उतनी संख्या में आकर के आपने कथा का सम्मान बढ़ाया, कथा का मान बढ़ाया। एक दिन तो ऐसा लग रहा था कि ऐसी मूसलाधार बरसात हो रही है, आज क्या होगा। जिस दिन राम विवाह हुआ, हम बैठे बैठे सोच रहे थे कि प्रभु आज आपका विवाह है, और विवाह के दिन इतनी बरसात, चलो हम लोगों के करवाओ तो करवाओ, अपने में क्यों करवा रहे। विवाह भी आपका और बरसात भी आप करवा रहे हो, अगर बाराती कम आए तो हमारी कोई गलती नहीं होगी, पर आप ही समझना। और उस दिन ऐसी भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ, कथा के ठीक पहले बरसात बंद हो गई और हजारों की संख्या में ज्यादा लोग उस दिन बाराती बनकर थे। ये आप सबका प्रेम है। अब मुझे पता है इस पूरे सोसाइटी में अब जितने लोग हैं, आप कथा से जुड़े हुए हैं, किसी कारण से कोई नहीं भी आ पा रहा है तो वो YouTube आदि के माध्यम से कथा सुन रहा है, या किसी भी समय आकर यहाँ हाजिरी दे रहा है। निश्चित रूप से आप लोगों ने कथा का बहुत आदर किया है। मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो प्रभु वहां से सबरी जी के आश्रम में, और सबरी मैया ने जब देखा कि सरकार आ रहे हैं, सबरी मैया भगवान के चरणों में लिपट गई और भगवान से एक ही बात कही कि स्तुति करो तुम्हारी, हे प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं गांव की गंवार, कैसे आपकी स्तुति करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। भगवान ने कह दिया, कह रघुपति सुनो भामिनी। हे भामिनी, भामिनी माने प्रकाश नहीं। कह रघुपति सुनो भामिनी बात, कह रघुपति
शबरी, मैं सिर्फ एक संबंध मानता हूँ, और वो संबंध किसका है? वो संबंध है भक्ति का। मैं आपको, भगवान राम कह रहे हैं शबरी जी को, मैं आपको नवधा भक्ति सुना रहा हूँ। अच्छा, शबरी जी ने कहा था क्या हमें उपदेश कीजिए? नहीं कहा था। उपदेश क्यों दिया? शास्त्र कहता है कोई उपदेश मांगे तभी देना चाहिए, अब बिना मांगे भगवान दे रहे हैं, इसका मतलब ये भगवान उपदेश नहीं दे रहे हैं, ये तो भगवान नवधा भक्ति के रूप में शबरी माँ की स्तुति गा रहे हैं। ये उपदेश नहीं है, ये स्तुति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति क्या है? बोले भगवान की कथा सुनने में रति होना। मैं विश्वास से इस व्यासपीठ से कह रहा हूँ कि आप सब दूसरे भक्ति के अधिकारी हैं। आपने जितने मन से ये राम कथा सुनी है, जितनी रति से आपने ये कथा सुनी है, आप सब दूसरी भक्ति के अधिकारी हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजिगान। अगर इसका विश्लेषण करें तो हम लोग कई दिनों तक कर सकते हैं, क्योंकि एक एक शब्द में बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, इसमें सब में शर्त लगी हुई है। केवल एक भक्ति ऐसी है जो निशर्त है। अच्छा, दूसरी क्या है? दूसर रति मम कथा प्रसंगा, शर्त है कि नहीं? रति होनी चाहिए, ताला लगा हुआ। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, ये शर्त है। गुरु की सेवा करो पर अभिमान से नहीं, अभिमान शून्य होके। और चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजिगान, इसमें भी शर्त है, कपट से कालनेमी बनकर मत गाओ, सरलता से हनुमान बनकर गाओ, तब चौथी भक्ति के अधिकारी बनो। चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजिगान। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ये शर्त है। मंत्र जाप करना 5वीं भक्ति है, पर शर्त क्या है? बोले विश्वास होना चाहिए। अब बिना विश्वास के जो सीताराम सीताराम करोगे तो उसका फल मिलने वाला विश्वास हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, छठ दम सील, यहाँ भी शर्त है, दम हो। दम माने इंद्रिय निग्रह, पर जो इंद्रिय निग्रह करते हैं आप देखिए वो व्यवहार में उनके जीवन से सील चला जाता है। जो ज्यादा तपस्वी होता है ना, वो महात्मा आप प्राय देखना है, दुर्वासा जी जैसे हो, इंद्रिय निग्रह करने के बाद उस तेज से जो क्रोध उत्पन्न होता है, जो उसको जीत ले, वही वास्तव में छठी भक्ति का अधिकारी है। कि इंद्रिय निग्रह भी हो और सील भी बना रहे, सील न जाने पाए। छठ दम सील और सातम सम मोहि में जग देखा, पर शर्त है मोते संत अधिक करिले, आठम जथा लाभ संतोषा, शर्त है सपने नहीं दे कई पर दोष। नवम सरल, भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? बोले जिसका व्यक्तित्व सरल हो जाए, ये समझना चाहिए कि वो भक्ति की पराकाष्ठा पर बैठा हुआ है। नवम सरल, अच्छा सरल कौन है? स से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण,
जिसका हृदय भगवान से भरा है वो सरल है, और जिसका हृदय संसार से भरा है वो कुटिल है। तो नवम सरल शर्त है, सब सन छलहीना मम भरोसहिया हरस न दीना। अब हर एक भक्ति में शर्त लगी है कि नहीं लगी? केवल एक भक्ति ऐसी है जिसमें कोई शर्त नहीं है। कैसे भी करो प्रथम भगति संतन कर संता, प्रथम भगति संतन कर संता, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति की शर्त है संतों का संग। भले ये सोच के कर लेना कि माल पुआ खाने को मिलेगा, पर संत का संग अगर किया है तो कल्याण हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान ने स्तुति गाई और क्या कहा? शबरी 9 में 1 भी जिसके पास होती है, उस दिन मैंने निवेदन किया था तो 100 में 33 नंबर जो पाए वो पास होता है। तो भगवान को इस हिसाब से कहना चाहिए था कि 9 में जिसके पास 3 होगी उसका कल्याण हो जाएगा, पर भगवान ने क्या कहा? नवमा एक जिनके हो। और सुनिए, नारी पुरुष, पहला नाम किसका लिया? नारी का। भगवान किसको वरिता दे रहे हैं? नारी को दे रहे हैं। नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई भामिनी अतिशय प्रिय मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे सबरी, आप में तो ये 9 की 9 भक्तियां प्रतिष्ठित हैं, इसलिए हे सबरी आप मुझे सीता का पता बताओ। सबरी जी ने कहा प्रभु पंपा सरोवर पर जाइए, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी, आगे का काम सब अपने आप सिद्ध हो जाएगा। भगवान वहां से पंपा सरोवर पर की ओर आ रहे हैं और अब श्री हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र आने वाला है। तो आप लोग अपने स्थान पर सभी धैर्यपूर्वक बैठे रहेंगे। कथा से संबंधित कुछ सूचनाएं आपको दी जाएंगी, इसके पश्चात हम लोग प्रवेश करेंगे आगे। बोलिए